नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बीजेपी की थाली में खाकर उसी थाली में छेद करने वाले सत्यपाल मलिक को सुलगाएंगे, क्योंकि मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मोदी के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई है। बदजुबानी के बीच सत्यपाल मलिक ने आरएलडी और सपा की मदद करने का ऐलान किया है और मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने की प्लानिंग शुरू कर दी है। वैसे बीते कुछ दिनों से जिस हिसाब से सत्यपाल मलिक बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ ही बेतुकी बयानबाजी कर रहे थे, मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, बीजेपी में होने के बावजूद भी वो सरकार पर तीर चला रहे थे, कृषि बिलों को लेकर छाती पीट रहे थे, टिकैत गैंग पर प्यार लुटा रहे थे। उससे जाहिर हो रहा था कि सत्यपाल मलिक की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी या सपा के साथ नजदीकी बढ़ रही है और आखिर में अब उन्होंने अपने पत्ते खोल ही दिए। फायदा सत्यपाल मलिक को कुछ होना नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ वो गए हैं वो पहले ही चारों खाने चित पड़ी है। लेकिन हाँ, सत्यपाल मलिक अपने इस कदम से मीडिया में जरूर बने रह सकते हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। यूपी में सत्यपाल मलिक का क्या है प्लान? अखिलेश जयंत को क्यों दे रहे हैं समर्थन? क्या बीजेपी से नाराज है सत्यपाल मलिक? क्या योगी को टक्कर दे पाएंगे मलिक? सत्यपाल मलिक बीजेपी की थाली में खाकर उसी थाली में छेद करने का काम काफी वक्त से कर रहे थे। बीजेपी ने तो उन पर काफी मेहरबानी भी दिखाई। पहले बिहार का राज्यपाल बनाया, फिर उन्हें राज्यपाल बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा गया। सत्यपाल मलिक के कार्यालय के दौरान ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया था और एक पूर्ण राज्य के दर्जे वाले जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जितनी वाहवाही उस दौरान सत्यपाल मलिक ने लूटी, उतना ही वो अपने कारनामों की वजह से विवादों में फंस गए, जिसके बाद सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। इसी बीच उन्होंने धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। बावजूद उसके भी सत्यपाल मलिक पर बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी बीच कार्यकाल में सत्यपाल मलिक को हटाकर गलत मैसेज नहीं देना चाहती थी, लेकिन सत्यपाल मलिक को बीजेपी की नरमी हजम नहीं हुई और वो ऊट पटांग बयानबाजी करते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, जिससे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने एक तरह से आस्तीन में सांप को दूध पिलाने का काम किया। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ सत्यपाल मलिक की असली बौखलाहट की वजह भी बता देते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और ये वजह से सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा कसा गया है। दरअसल सत्यपाल मलिक पर रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसकी सीबीआई जांच हो रही है और इस जांच की पेशकश भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ही की थी। रिश्वत का ये मामला तब का है जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। अब जांच की शुरुआत की वजह से ही सत्यपाल मलिक बीजेपी से चिढ़ गए हैं और उन्होंने इसकी भड़ास बीजेपी से गद्दारी कर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का सपोर्ट कर निकाली है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के खिलाफ होने का खुलासा तब जाकर किया जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक न सिर्फ मुखर देखे गए, बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर हमलावर भी रहे। बुलंदशहर के एक गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में तो सत्यपाल मलिक ने ये तक कह दिया था कि मैं तो पहले से ही इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा था, अब मैं आजाद हूं, कुछ भी कर सकता हूं, जेल जा सकता हूं। सीबीआई जांच की वजह से ही सत्यपाल मलिक बौखलाए हुए और मोदी योगी के खिलाफ साजिश की प्लानिंग कर डाली। सत्यपाल मलिक ने अब कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद उनके खिलाफ भाजपा सरकार जांच करवा सकती है, लेकिन कितनी भी जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा लें, मैं तो फकीर हूं, मेरे पास किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी साजिश सत्यपाल मलिक अपने खिलाफ हो रही जांच की वजह से ही रच रहे हैं। ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यूपी में सपा और आरएलडी का सपोर्ट कर सत्यपाल मलिक योगी को हरा पाएंगे? तो सपने में भी ऐसा कर पाना सत्यपाल मलिक के लिए मुमकिन नहीं है। यूपी में योगी और देश में मोदी की आंधी में तो सत्यपाल मलिक जैसे नेता ही उड़ जाएंगे और अब जिनके कंधे पर बंदूक रखकर सत्यपाल मलिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अखिलेश
अखिलेश और जयंत पहले ही मोदी योगी की आंधी में ध्वस्त हो चुके हैं। फिर भी सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मैं 2024 में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं यूपी की राजनीति में जाऊंगा और लड़ाई में मदद जरूर करूंगा। 2024 में मैं नहीं चाहता कि फिर से मोदी सरकार की वापसी हो। ये वो भड़ास है जिसे राज्यपाल के पद से रिटायर्ड होते ही सत्यपाल मलिक खुलकर निकाल पा रहे हैं। उनके मन में बीजेपी के खिलाफ नफरत ही नहीं, जहर भी भरा हुआ है। पहले खुलकर नहीं बोल पाते थे क्योंकि अगर खुलकर बगावत करते तो पद से भगाए जाते। तो अब कार्यकाल पूरा होने पर किसानों को बहाना बनाकर मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। नए नए आरोप लगा रहे हैं, खुद को किसानों का हितैषी बता रहे हैं। पलटू राम बनकर थाली में छेद करने के किस्से सत्यपाल मलिक के पुराने हैं। पहले जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी उन्होंने इसी तरह की हरकत की थी और आज वही बात बीजेपी के साथ कर रहे हैं। बीजेपी तो पहले ही ऐसे नेताओं से दूरी बनाकर चलती है। सुधरने को सत्यपाल मलिक को मौका दिया गया, लेकिन कहते हैं कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। उन्हीं में सत्यपाल मलिक भी शामिल हैं। अब जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने यह बयान दिया है कि वो 2024 में बीजेपी को आने नहीं देंगे, उससे तो उनके कट्टरवादियों के साथ संबंध साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो इस देश में हिंदुत्व और हिंदुस्तान की एकता की बात करने नहीं देना चाहते। इसीलिए सोच के साथ सत्यपाल मलिक भी नौटंकी दिखा रहे हैं। मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अखिलेश हो या जयंत चौधरी, सभी के साथ नई नई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मोदी योगी के एक कदम रखते ही ध्वस्त हो जाएगी। सत्यपाल मलिक का इस तरह छाती पीटने का मुद्दा पहला नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान भी सत्यपाल मलिक ने अपनी सियासी रोटियां सेकी थी। खुद किसानों के फर्जी ठेकेदारों का मसीहा दिखाने की कोशिश की थी। बार बार 3 कृषि कानूनों को हटाने की मांग की थी। तभी से बीजेपी सत्यपाल मलिक के तेवर भांप गई थी, लेकिन बस एक्शन नहीं लिया जा रहा था। बीजेपी कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहती थी। बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को सुधरने का मौका भी दिया, लेकिन सत्यपाल मलिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और ना ही जहर उगलना बंद किया। लेकिन रिटायर होते ही बीजेपी को अपना असली रंग दिखा दिया, जिसका नतीजा सत्यपाल मलिक को काफी महंगा पड़ने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।